पिछले वीडियो में हमने बेसिक सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के अंतर्गत मूलभूत लॉजिक गेट फंडामेंटल लॉजिक गेट के बारे में पढ़ा था, यानी एंड और नॉट गेट के बारे में अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त दो ऐसी युक्तियां भी हैं जिनको तर्क परिपथ का संरचना खंड बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यह युक्तियां हैं नैंड गेट तथा नोर गेट, नैंड द्वार तथा नोर द्वार। प्रत्येक नैंड या नोर गेट से तीनों मूलभूत संक्रियाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस कारण इन्हें यूनिवर्सल गेट यानी सार्वभौमिक द्वार भी कहते हैं। ये युक्तियां मूल संचरण द्वारों के संयोजन से ही प्राप्त होती हैं और एकीकृत परिपथों के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में उपलब्ध रहती हैं। तो इनमें हम सर्वप्रथम यदि नोर द्वार की बात करें तो नोर द्वार है वो और तथा नोट का कॉम्बिनेशन है, नोट और, अर्थात यदि एक और द्वार के श्रेणी क्रम में नोट द्वार जोड़ दिया जाए, यानी कि और द्वार के आउटपुट पर नोट द्वार जोड़ दिया जाता है, तो जो संयुक्त द्वार के निर्गम पर संकेत और द्वार से प्राप्त संकेत का प्रतिलोमित संकेत होगा तथा यह युक्ति नोर द्वार कहलाएगी। इसके यदि बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें, परिपथ की बात करें, तो ये और गेट है जिसके इनपुट ए और बी हैं, इनका आउटपुट ए बी है। तो आउटपुट ए बी के आगे हम यदि नोट गेट लगा देते हैं तो हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है वो ए प्लस बी का बार प्राप्त होता है। अर्थात जब इसका प्रतीक चित्र के रूप में लिखें तो और गेट का जो प्रतीक चित्र होता है उसके आगे यदि छोटा सा सर्कल लगा दिया जाता है, यह जो प्रतीक है यह नोर द्वार का प्रतीक चित्र कहलाता है। यदि नोर द्वार की सत्यमान सारणी की बात करें तो यदि इनपुट ए और बी हैं तो ए प्लस बी क्या होगा और आउटपुट वाई बराबर ए प्लस बी का बार, यानी कि और का प्रतिलोमक क्या प्राप्त होगा। जब ए और बी दोनों जीरो हैं तो ए बी जीरो होगा, ए प्लस बी जीरो होगा, अतः वाई बराबर ए प्लस बी का बार बराबर 1 होगा। ए 1 बी जीरो तो ए प्लस बी 1, ए प्लस बी का बार 0, 0 1 1 0 1 1 1 0, अर्थात निर्गम उच्च अवस्था 1 में केवल और केवल तभी प्राप्त होता है जब सभी निवेशी निम्न अवस्था में हों। तो ये जो सत्यमान सारणी है ये नोर द्वार की सत्यमान सारणी कहलाती है। अगला हमारा जो यूनिवर्सल गेट है वो है नैंड गेट, यानी नोट और एंड का कॉम्बिनेशन, अर्थात एक एंड द्वार के क्रम में नोट द्वार संयुक्त कर दिया जाए तो इस संयुक्त द्वार को नैंड द्वार कहते हैं। यह एंड संक्रिया का प्रतिलोमक प्रदान करता है। यह एंड गेट है, ए तथा बी इसके इनपुट हैं, तो एंड गेट का आउटपुट ए डॉट बी होगा। इसको प्रतिलोमित कर देते हैं तो ए डॉट बी का बार प्राप्त होता है। तो नैंड गेट का जो परिपथ चित्र होगा वो इस प्रकार का होगा। एंड गेट का जो परिपथ चित्र है उसके आगे एक सर्कल लगा दिया जाता है, इसके इनपुट ए और बी हैं तो आउटपुट ए डॉट बी का बार प्राप्त होता है। इसकी जो सत्यमान सारणी है, ए बी इनपुट हैं, ए डॉट बी मीडिएटेड आउटपुट है और फाइनल आउटपुट वाई बराबर ए डॉट बी का बार है। तो इस सारणी से हमें पता चल रहा है कि ए बी जब दोनों जीरो हैं तो आउटपुट उच्च है, ए बी में कोई सा भी एक उच्च है तो आउटपुट उच्च है। यदि ए बी दोनों उच्च अवस्था में है, वन स्टेट में है, तो आउटपुट है वो 0 प्राप्त होता है। अतः इस तर्क द्वार को परिभाषित करें तो इस तर्क द्वार का निर्गम निम्न अवस्था 0 में तभी और केवल तभी प्राप्त होता है जब सभी निवेशी उच्च अवस्था में हो। यदि इस प्रकार की कंडीशन फॉलो हो रही है तो वह जो द्वार होगा वो
नैंड द्वार होता है। अगला जो एक विशेष द्वार है वो एकनिष्ठ अपिद्वार या XOR गेट है। यह एक विशिष्ट और द्वार होता है। द्विनिवेशी XOR द्वार में निर्गम में अवस्था 1 तभी प्राप्त होती है जब एक निवेशी उच्च अवस्था में हो। तो एक विशेष प्रकार का गेट है। इसमें उच्च अवस्था निर्गम पर तभी और तभी प्राप्त होगी जब कोई एक निवेशी उच्च अवस्था में हो। यदि दोनों निवेशी उच्च अवस्था में हो या दोनों निवेशी निम्न अवस्था में हो तो आउटपुट है वो शून्य ही निम्न अवस्था में प्राप्त होता है। XOR गेट का जो संक्रिया परिपथ चित्र है, प्रतीक चित्र है, वो कुछ इस प्रकार का है। ये जो परिपथ चित्र है XOR गेट को प्रदर्शित करेगा। y बराबर a XOR b कहेंगे, यानी XOR संक्रिया का प्रतीक चित्र यह है। XOR गेट की जो सत्यमान सारणी है वो ये होगी। आउटपुट यदि इनपुट दोनों सेम है तो आउटपुट निम्न प्राप्त होगा। यदि इनपुट दोनों डिफरेंट हैं तो आउटपुट है वो उच्च प्राप्त होता है। XOR संक्रिया को a XOR b या y बराबर a प्लस b इंटू ए बी बार या y बराबर ए बी बार प्लस ए बार b के तुल्य होती है। इन दोनों संक्रियाओं को सोल्व करें तो ये जो उक्त दी गई सत्यमान सारणी है वो प्राप्त होती है। अगला हमारा जो बिंदु है कि नोर गेट तथा नैंड गेट को सार्वभौमिक गेट कहते हैं, अतः इनके द्वारा मूलभूत गेट प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यदि इनको प्राप्त करने के लिए करें तो सर्वप्रथम यदि नोर गेटों का उपयोग करते हुए नोट और तथा एंड संक्रिया प्राप्त करनी हो तो चूंकि हम जानते हैं a प्लस ए बराबर a प्लस बी का डबल बार बराबर ए बी एंड ए बार प्लस बी बार का होल बार बराबर ए डबल बार डॉट बी डबल बार यानी ए डॉट बी, इस प्रकार की संक्रिया प्राप्त होती हैं। तो नोर गेट का यदि नोट गेट के रूप में उपयोग करेंगे तो हमें एक ही नोर गेट की आवश्यकता होगी। एक नोर गेट की आवश्यकता होती है। इसमें निर्गम और संक्रिया से प्राप्त a प्लस ए बराबर 1 का जो प्रतिलोमक मान है वो a बार प्राप्त होता है चित्रानुसार। यदि नोर गेटों के संयोजन से यदि और संक्रिया का क्रियान्वयन करना है तो इस उपयोग में दो नोर गेट प्रयुक्त किए जाएंगे। प्रथम नोर द्वार निवेश a और b के लिए निर्गम a प्लस बी बार प्राप्त होगा। दूसरे नोड द्वार को नोड द्वार की भांति उपयोग में लाते हैं, यानी कि कॉमन इनपुट होता है, जिससे निर्गत परिणामी a प्लस बी बार का होल बार यानी कि a प्लस बी प्राप्त होता है, जो कि और संक्रिया है। इसी प्रकार नोड द्वारों के संयोजन से एंड संक्रिया के क्रियान्वयन के लिए 3 नोर गेट प्रयुक्त किए जाएंगे और संक्रिया है 2 चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण में 2 नोड द्वारों का नोड द्वारों की तरह उपयोग में लाकर निवेश a तथा निवेश b के प्रतिलोमित मान a बार तथा b बार प्राप्त होते हैं। ये प्रतिलोमित मान a बार व b बार तीसरे नोर गेट के निवेश पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जिससे निर्गम पर a बार प्लस b बार का होल बार, जब इसको तोड़ेंगे तो a डबल बार डॉट b डबल बार यानी कि a डॉट b जो कि एंड संक्रिया है वो प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार नोड द्वार का उपयोग करते हुए तीनों संक्रियाएं हैं वो संपन्न कराई जा सकती हैं। इसी प्रकार हम नैंड गेट की नोट गेट के रूप में जो संक्रिया करवानी हो तो जब नैंड गेट को नोट के संक्रिया करवानी है तो हम एक नैंड गेट की आवश्यकता होगी, जिसके निवेश पर समान a प्रयुक्त
किए जाते हैं, जिससे उसकी निर्गम संक्रिया पर प्राप्त ए डॉट ए का बार और ए डॉट ए बराबर ए होता है। अतः y बराबर ए बार अर्थात प्रतिलोमित मान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एक नेंड गेट नोट गेट की तरह व्यवहार करता है। जब नोट गेट की एंड गेट के रूप में संक्रिया करवाई जाती है, संक्रिया के रूप में उपयोग करना हो, तो हमें दो नेंड गेटों की आवश्यकता होगी और यह संक्रिया दो चरणों में प्राप्त होती है। प्रथम चरण में नेंड गेट द्वारा निवेश ए और बी से निर्गम ए डॉट बी का बार प्राप्त होता है। दूसरे चरण में नेंड गेट नोट के रूप में कार्य करता है। अतः इसमें जो कॉमन इनपुट है वो ए बी बार लगाया जाता है, जिससे उसका जो प्रतिलोमित मान है ए डॉट बी के बार का होल बार बराबर ए डॉट बी अर्थात एंड संक्रिया के द्वारा हमें ए डॉट बी प्राप्त होता है। इस प्रकार ये दो गेट एंड संक्रिया का प्रतिपादन करते हैं। इसी प्रकार नेंड गेट की यदि और गेट के रूप में उपयोग में लाना है तो हम जानते हैं कि ए बार डॉट बी बार का यदि होल बार है तो ए डबल बार डॉट का प्लस बी डबल बार यानी ए प्लस बी। इस संक्रिया का उपयोग करके यह संक्रिया भी दो चरणों में संपन्न होती है। प्रथम चरण में दो नेंड गेटों का नोट गेट के रूप में उपयोग कर निवेश ए तथा बी के प्रतिलोमित मान ए बार व बी बार प्राप्त करते हैं। ये प्रतिलोमित मान एक अन्य नेंड गेट के निवेश पर कार्य करते हैं, जिससे आउटपुट ए बार डॉट बी बार का होल बार बराबर ए प्लस बी बार प्राप्त होता है। इस चित्र के अनुसार तीन नेंड गेट मिलकर और संक्रिया का प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार नोर गेट का उपयोग करते हुए भी तीनों प्रकार की मूलभूत संक्रियाओं का प्रतिपादन किया जा सकता है। अब यदि हम बात करें डी मॉर्गन प्रमेय की, तो डी मॉर्गन प्रमेय दो प्रकार के हैं। पहला कथन है कि किन्हीं दो या दो से अधिक एंड संक्रियात्मक चरों का पूरक अर्थात प्रतिलोमित मान उन चरों के पूरकों पर और संक्रिया के तुल्य होता है, अर्थात ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डैश डैश का होल बार बराबर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस डैश डैश डैश। दूसरा कथन है कि किन्हीं दो या दो से अधिक और संक्रियात्मक चरों का प्रतिलोमित मान उन चरों के पूरकों पर एंड संक्रिया के तुल्य होता है। अतः ए प्लस बी प्लस सी यहाँ और संक्रिया हो रही है, इसका पूरक मान यानी इसकी बार बराबर इनके चरों के पूरकों के यानी कि ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार इनके तुल्य होता है। इसी प्रकार ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए बी बराबर बी ए यानी कि बूलिय बीजगणित है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और संक्रिया के लिए सहस्त्रीय नियम ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी और एंड संक्रिया के लिए भी सहस्त्रीय नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है। साथ ही साथ यदि और संक्रिया के लिए ए प्लस जीरो बराबर ए प्लस वन बराबर वन ए प्लस ए बराबर ए प्लस ए बार बराबर ए। इसी प्रकार एंड संक्रिया के लिए ए डॉट जीरो बराबर जीरो ए डॉट वन बराबर ए डॉट ए बराबर ए डॉट ए बराबर जीरो। इसी प्रकार पूरक नियम ए डबल बार बराबर ए। अवशोषण नियम ए प्लस ए बी ए कॉमन में लिया वन प्लस बी, चूँकि वन प्लस बी बराबर वन तो ए डॉट वन बराबर ए, अतः ए प्लस ए बी बराबर ए। इसी प्रकार ए प्लस ए बार बी बराबर ए इंटू वन प्लस बी प्लस ए बार बी, अतः ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी अतः ए प्लस बी। इसी प्रकार ए प्लस ए बी बार बराबर ए प्लस बी ए प्लस सी बराबर आ जाएंगे
ए इंटू 1 प्लस बी सी, यानी कि ए प्लस बी सी। इसी प्रकार डी मॉर्गन थ्योरम हो गई, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी का होल बार बराबर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, तथा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल बार बराबर ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। इस प्रकार इन बूलियन व्यंजकों बूलियन बीजगणित के आधारभूत नियमों का उपयोग करके हम बूलियन बीजगणित से संबंधित समस्याओं का सोल्व कर सकते हैं।